और अब बात उत्तर प्रदेश में हुए उस हमले की करेंगे जो असदुद्दीन ओवैसी पर बीते दिन इसी मेरठ में हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार आखिर उन दो आरोपियों को पकड़ा गया है, उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो जेड+ सिक्योरिटी तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए सिफारिश जरूर करेंगे गृहमंत्री अमित शाह से। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार ने जो नफरती माहौल बनाया उसकी वजह से उन पर यह हमला हुआ है, नसीहत दी है उसे खत्म करें। लेकिन हम आज आपको स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या ये हमला एक साजिश थी, और साजिश थी तो कौन है इसके पीछे। टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के पीछे का पूरा प्लान क्या है? कैसे और क्यों किया गया असदुद्दीन ओवैसी पर हमला? ओवैसी पर हमला करने वाले सचिन और शुभम कौन है? क्या ओवैसी पर हमले से पलटेगी पश्चिमी यूपी की सियासत? कहां-कहां ओवैसी के हमले के खिलाफ हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन? कहां मांगी जा रही है ओवैसी की सलामती की दुआएं? असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की इनसाइड स्टोरी। असदुद्दीन ओवैसी अपने हमले को लेकर आज देश की संसद में खूब गरजे। उन्होंने बार बार ये कहा कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, वो सुरक्षा नहीं लेंगे। लेकिन शाम होते होते ये भी खबर आई कि वो चाहते हैं कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने देश की संसद में ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच का मामला सामने आया था तो विपक्ष से पहले उन्होंने इसे गलत करार दिया था, जांच की मांग की थी। हालांकि बीजेपी कहती है कि आपने तो इसे सहानुभूति का स्टंट बताया था। कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी आज देश की संसद में सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट, क्योंकि हैदराबाद में आज आक्रोश है, सड़कों पर लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। हैदराबाद से ही सांसद है ओवैसी। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चली तो वो संसद में खड़े होकर गरजे। 3 फरवरी को ओवैसी पर हमला हुआ तो उन्होंने लोकसभा में इसे मुद्दा बना दिया। अब गृह मंत्री अमित शाह ओवैसी पर हमले को लेकर संसद में सोमवार को बयान देंगे। गुरुवार यानी 3 फरवरी को मेरठ से चुनाव प्रचार करके लौट रहे ओवैसी के काफिले पर गोलियां बरसाई जाती। इसके बाद तो सियासत में तहलका समझना तय था। पहले चरण के मतदान से ठीक 7 दिन पहले हमलावरों ने ओवैसी के काफिले पर गोलियां चलाई। 2 हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया है, एक नोएडा का सचिन और दूसरा सहारनपुर का शुभम। आज हम इन दोनों हमलावरों की सच्चाई आपको दिखाएंगे, लेकिन ये घटना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। संवेदनशील माने जाने वाले पश्चिमी यूपी के पिलखुआ के NH9 के छिजारसी टोल प्लाजा पर हुए इस हमले को चुनाव के दौरान मजहबी रंग देने की कोशिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि हमलावरों के निशाने पर सिर्फ ओवैसी नहीं थे, बल्कि यूपी चुनाव। क्योंकि जिस वक्त पश्चिमी यूपी की सियासत धधक रही है, ठीक उसी वक्त ओवैसी पर यह हमला हुआ है। हम आपको ओवैसी पर हमले की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ओवैसी पर हमले से हैदराबाद में उनके समर्थक खौल रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद ओवैसी के समर्थकों का हुजूम हैदराबाद की चार मीनार पर हमले का विरोध करने पहुंच गया। ओवैसी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। उत्तर प्रदेश में हमले के विरोध में चार मीनार पर असदुद्दीन के समर्थकों ने एक छोटा सा प्रोटेस्ट आयोजित किया है। यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद, जो शुक्रवार की नमाज होती है, उसके बाद यहाँ पर कुछ समर्थकों ने नारेबाजी की है और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की, जो हैदराबाद के सांसद भी हैं, उनकी सलामती की दुआएं भी की हैं। पुलिस ने यहाँ पर हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जवान तैनात हैं। उसके अलावा हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स के और ग्रे हाउंड के जवानों को भी तैनात किया गया है। कुछ जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया गया है। इससे पहले ओवैसी के लिए मस्जिदों में दुआएं मांगी गई। मुस्लिम महिलाओं ने ओवैसी के लिए दुआएं मांगी। ओवैसी के लिए मन्नतें मांगी गई। महिलाओं की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ओवैसी के लिए दुआएं कामयाबी के लिए भी हो रही हैं।
क्योंकि ओवैसी यूपी में अपनी जमीन तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यूपी चुनाव में मुसलमानों की रहनुमाई की तकरीरें कर रहे हैं। इसी मिशन के दौरान जब वो मेरठ से लौटते वक्त पिलखुआ के छिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं, उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। आमतौर पर इस टोल नाके की सबसे लेफ्ट लेन वीआईपी की होती है, लेकिन यहाँ रोड थोड़ी घुमावदार है, इसलिए लेन 9 वीआईपी थी। घटना के वक्त ओवैसी की गाड़ी इस लेन 9 पर नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ओवैसी की गाड़ी लेन 14 से निकली, तब पास की लेन पर मौजूद लाल शर्ट पहने सचिन ने 2 गोलियां चलाई। ड्राइवर सूझबूझ दिखाता है और सचिन को गाड़ी से टक्कर मार देता है। सचिन के गिरते ही सफेद शर्ट पहने दूसरे शख्स ने लेन 15 से काफिले की दूसरी गाड़ी पर गोली चलाई। वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। हमलावर की चलाई गोलियां कार के गेट के निचले हिस्से पर लगी। ये गोलियां विंडो ग्लास पर नहीं लगी। अगर दूसरे हमलावर की बात करें तो 2 गोलियां उसने भी चलाई, लेकिन वो फॉर्च्यूनर पर लगी या नहीं, इसका खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। हमले के जो वीडियो सामने आए हैं वो हैरत में डालने वाले हैं और इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या हमलावरों के टारगेट पर सिर्फ ओवैसी ही थे या फिर प्लान कुछ और ही है? क्योंकि हमलावरों ने मौका वारदात पर न सिर्फ सबूत छोड़े हैं और आसानी से हमलावरों की शिनाख्त भी हो गई है। इस वक्त हम लोग छिजारसी के उसी टोल बूथ पर मौजूद है जहां पर गुरुवार शाम 5:30 बजे के आसपास असदुद्दीन ओवैसी पर 2 बाइक पर सवार युवकों ने गोली चलाई थी। जिस लेन में मैं मौजूद हूं, जो सीसीटीवी दिखा है, इसी लेन में और बगल वाली लेन में गाड़ियां असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो थी वो दोनों यहां पर 5:30 बजे के आसपास पहुंची। तभी जो दोनों बाइक पर सवार युवक थे उनमें से एक युवक उतरता है, रेड कपड़े में वो था, वो आगे की तरफ जाता है, उसके हाथ में पिस्टल थी और उसने गोली चलाई। और जैसा कि ओवैसी ने दावा किया कि जिस हथियार से गोली चली वो 9mm पिस्टल लगती है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी चौंकाने वाली बात बताई। जी हाँ, प्रशांत कुमार ने भी बताया कि हमलावर के पास से 9mm पिस्टल बरामद हुई है। उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई। 9mm पिस्टल प्रतिबंधित बोर का हथियार है जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बल और पुलिस करती है। वहीं इसका लाइसेंस केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिल रहा है। तो फिर ये हथियार उन हमलावरों के पास कैसे आया? पुलिस अब इसकी जांच कर रही है, इनके पास यह हथियार कहां से आया। पिलखुआ से हिमांशु मिश्रा के साथ आशीष सिंह, हैदराबाद, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी। शुभम और सचिन, वो 2 आरोपी जो इस मामले में पकड़े गए हैं। जानते हैं पुलिस की हिरासत में उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों की ही हेट स्पीचेस को फॉलो करते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं और इसी वजह से उनमें गुस्सा था। आपको बता दें कि दोनों को ही अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये हैं सचिन और शुभम। जी हां, सीसीटीवी फुटेज में यही दोनों गोलियां चलाते हुए नजर आए। सचिन गौतम बुद्ध नगर का है और शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। दोनों ही जिले पश्चिमी यूपी के हैं और पहले 2 चरणों के चुनाव यही होने हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस हमले से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की साजिश करने का प्लान था? पहले ओवैसी को सुनाते हैं, उन्हें इसके पीछे किसी की साजिश लगती है। इसके पीछे यकीनन कोई मास्टरमाइंड है, ताकतें हैं जो संविधान से नफरत करती हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज से नफरत करती हैं। इसीलिए इस तरह का बुज़दिलाना, कातिलाना हमला हम पर किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन
भारत के प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही तहकीकात करेगा, इसको सिर्फ इजी नहीं लेगा। जैसे ही पुलिस ने सचिन और शुभम को दबोचा और उनका बायोडेटा सामने आया, हिंदू सेना इन दोनों के बचाव में आ गई। यह हमला नहीं, यह एक चेतावनी है ओवैसी को। यदि हमला होता तो गाड़ियों के नीचे ना होता, ऊपर होता, शीशे से गोली अंदर जा सकती थी, लेकिन कार्यकर्ता, हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी, यह हिंदू सेना घोषणा करती है। और यही ओवैसी को भी हम फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि वो आग उगलना बंद कर दें। हम आपको बता दें कि सचिन और शुभम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं और दोनों ने ही लॉ की पढ़ाई की है। अब तक जो पूछताछ में पता चला है कि दोनों लगातार हेट स्पीच को फॉलो करते हैं। सूत्रों की माने तो इन्होंने बताया कि वो ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान से खफा थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो देख लेंगे कि किस में कितना दम है। ओवैसी की गाड़ी पर हुआ हमला, उनकी जान को था खतरा। वो देश की संसद में कहते हैं कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रतिक्रिया दे रही हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये चुनावी स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट राइटर है बीजेपी। कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो हमले की निंदा कर रही हैं। हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। कोई भी लीडर हो, कोई भी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखता हो, हमें पसंद आए या हमें ना पसंद आए, कोई भी हो, उस पर हमले तो नहीं हो सकते ना। हमला किसी के ऊपर भी हो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब वो जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय जो चीज समझेगा करेगा, माननीय अमित शाह जी ने सुरक्षा दी है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में मेरठ से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।